नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप अपने सोल प्रोप्राइटरशिप को पार्टनरशिप में कन्वर्ट करना चाहते हैं या एज़ अ कंपनी रजिस्टर करना चाहते हैं, एलएलपी हो सकता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकता है, ओपीसी हो सकता है, तो वहाँ पे अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में बहुत सारे नफ़ा-नुकसान होते हैं, तो फिर कैसे करेंगे इस वीडियो में आपको पता चलेगा। उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और उसी के साथ-साथ बहुत सारे हम क्यू एंड ए सेशन करते हैं, लाइव सेशन करते हैं, जहाँ पे आप हमसे जुड़ सकते हैं लाइव और सवाल पूछ सकते हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं, खुद को अपडेट अगर पाना चाहते हैं, तो फिर नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए। तो जब भी हमारा कोई लाइव सेशन होगा तो आपको अपडेट किया जाएगा, फिर आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पे सवाल-जवाब पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि आपका जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब ये होता है कि भैया कि आपका जो बिज़नेस है उसके सोल प्रोप्राइटर आप ही हो, कर्ता-धर्ता सब आप ही हो और उसका पूरा ज़िम्मेदारी आपका है। यानी अ, क्योंकि बिज़नेस को तो रजिस्टर करना पड़ेगा। पर यहाँ पे सिंपल सा चीज़ है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में कि सबसे बड़ा एडवांटेज भी ये होता है कि आप बहुत ही कम खर्च में इसको शुरू कर सकते हैं। आपको अलग से कोई पैन कार्ड या बिज़नेस का आइडेंटिटी तैयार नहीं करना पड़ेगा, कोई फाइलिंग नहीं करना पड़ता है। वहाँ पे जो भी इनकम होता है वो आप अपने इनकम टैक्स का जो फाइलिंग होता है, आईटीआर रिटर्न होता है, वहाँ पे आप उसको डाल सकते हैं। तो ये एक फ़ायदा हो जाता है, इट्स वेरी लो कॉस्ट, कोई कंप्लायंस का कुछ इश्यू नहीं होता है, कोई ऑडिट करने की ज़रूरत नहीं होती है। पर प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि जब भी अगर आपके ऊपर कोई केस हो जाता है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, तो फिर आपका लायबिलिटी 100% होता है। यानी आपके पर्सनल एसेट्स को भी टच किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आप रेस्टोरेंट चलाते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप है, आपके वहाँ पे आके फॉर एग्जांपल किसी का एक्सीडेंट हो गया या कोई फिसल गया, तो फिर इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में ये होगा कि भाई वो बंदा या बंदी अगर सू करता है आपको, तो फिर इसमें प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि अ, देन आपके जो एसेट्स हैं, उस पे जो है बोल सकता है कि इनके एसेट्स को बेच के इनको कंपेंसेट करो। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाती है। पर पार्टनरशिप में ये होता है कि आपका बिजनेस अलग एंटिटी होता है, आप अलग होते हो। यानी आपके बिजनेस का अलग पैन कार्ड होता है, अलग एक नाम होता है, अलग आइडेंटिटी होती है, अलग एड्रेस होता है। आप उसके डायरेक्टर होते हो, आप उसके फॉर एग्जांपल मैनेजर होते हो या पार्टनर होते हो। तो उसमें क्या होता है कि आप जितना पैसा आपने डाला है, सोचिए कि आपने उस बिजनेस को चलाने के लिए 30,000 रुपये डाला है, तो आपका लायबिलिटी 30,000 ही है, उससे ज़्यादा आपका लायबिलिटी नहीं है। यानी अगर वो कंपनी बंद हो जाता है, कुछ हो जाता है, लोन डूब जाता है, तो फिर वहाँ पे आपका जो लायबिलिटी होता है दैट इज़ 30,000 रुपीज़। सो ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज हो जाता है पार्टनरशिप कंपनी में। बट यहाँ पे पार्टनरशिप कंपनी में आपको एक से ज़्यादा पार्टनरशिप का मतलब क्या, एक से ज़्यादा लोग चाहिए। पर यहाँ पे दो तरीके के पार्टनरशिप होते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एलएलपी होता है, जहाँ पे आपको मिनिमम दो लोग चाहिए होते हैं पार्टनरशिप का। फिर उसके बाद हो जाता है कि आपका जो अगर आप इंडिविजुअली करना चाहते हैं तो वो हो जाएगा ओपीसी, वन पर्सन कंपनी, अगर आप पार्टनर्स नहीं लेना चाहते। तो ये एक चीज़ होता है। एडवांटेजेस तो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत सारे वीडियोस इसमें बनाए। पर यहाँ पे अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एज सच आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको नया एक एंटिटी शुरू करना पड़ेगा। जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को आप लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एलएलपी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर यहाँ पे आपको अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो फिर बिजनेस वही रहेगा, बट आपको एक अलग एंटिटी तैयार करना पड़ेगा, यानी अलग तरीके से नए सिरे से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और फिर आपको एलएलपी शुरू करना है, प्राइवेट लिमिटेड शुरू करना है, ओपीसी शुरू करना है, वो आप कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट जो जो चाहिए होगा, बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं, वहाँ पे जाके आप चेक करो, या गूगल में जाके आप चेक कर सकते हैं। एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है, कितने दिन से धंधा करेंगे वो चाहिए होता है, कितना आपने उसमें एफर्ट, कितना कंट्रीब्यूशन किया, कितना पैसा डाला है बिजनेस में, वो आपको दिखाना पड़ता है। तो और एक चीज़ आपको ये दिखाना पड़ेगा कि जो पार्टनरशिप है उनके बीच में जो अग्रीमेंट है वो आपको दिखाना पड़ेगा, जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हैं उसका एक डीड, प्रॉपर्टी का डीड आपको दिखाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको वहाँ पे सबमिट करनी पड़ती है जब आप एक पार्टनरशिप या नया कंपनी फॉर्मेशन करते हैं। वही सिंपल सा चीज़ है, वही आपको करना पड़ेगा। तो ये था आज का वीडियो। आई होप ये आपको समझ में आ गया कि आप अगर सोल प्रोप्राइटरशिप से अगर आप पार्टनरशिप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कैसे आप कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कोई भी क्वेश्चन, कोई कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।